बहू, आज मेरी किटी पार्टी है। मेरी किटी की सहेलियां आएंगी। सब इंतज़ाम अच्छे से होना चाहिए। खाने पीने के सामान में कोई कमी नहीं रहे। और हाँ, गवारों की तरह कपड़े पहन कर ना आना। उन लोगों के सामने तुम ये जो 6 मीटर का कपड़ा लपेटे रहती हो ना, वह न लपेट लेना। तुम साड़ी पहनकर उन लोगों के सामने नहीं आओगी। उन लोगों की बहुएं मॉडर्न कपड़े पहनती हैं। अगर तुम साड़ी लपेट कर आ जाओगी तो वह लोग मेरा मजाक उड़ाएंगी। इसलिए तुम भी मेरी सहेलियों के सामने मॉडर्न कपड़े ही पहन कर आना। मेरी बात कान खोल कर सुन लो। उन लोगों के सामने ऐसा कोई काम ना करना जिससे उन लोगों को यह पता चले कि तुम एक गंवार हो। जया की सास ने व्यंग्यात्मक लहजे में उससे कहा, मम्मी जी, मेरे पास मॉडर्न कपड़े नहीं हैं। जया ने धीरे से कहा, मैंने तुम्हें लाकर दिया तो था, वह कहाँ गया? जय की सास पुष्पा ने गुस्से में पूछा, मम्मी जी, मैंने वे सभी कपड़े वान्या दीदी को दे दिए क्योंकि मुझे वे पहनने ही नहीं थे। जया ने डरते हुए नज़रें झुकाकर कहा, अब तो समय भी नहीं कि मैं बाजार जाकर तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आऊं। हे भगवान, मैंने ऐसा क्या पाप किया था कि मुझे ऐसी गंवार बहू मिली। मेरे तो पढ़े लिखे बेटे की जीवन ही बर्बाद हो गया। पता नहीं प्रभास के पापा को इस लड़की में क्या दिखाई दिया जिस लड़की को अपनी बहू बनाकर ले आए। वीना जी ने गुस्से में बड़बड़ा रही थी। अपनी सास की बात सुनकर जया की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कुछ नहीं, चुपचाप वहां से जाने लगी। तभी उसकी नज़र अपने ससुर पर पड़ी। वह शायद दरवाजे पर खड़े होकर अपनी पत्नी की बात सुन रहे थे। वीना जी की नज़र जैसे ही अपने पति पर पड़ी, वह सकपका गई। जया के ससुर प्रकाश जी कुछ कहते उससे पहले ही दरवाजे की घंटी बज गई। वीना जी ने कहा, लगता है मेरी किटी की सहेलियां आ गई। उन्होंने जानबूझकर प्रकाश जी से कहा जिससे वह बात को आगे ना बढ़ाएं। प्रकाश जी भी वहां से चले गए क्योंकि बाहरी लोगों के सामने वह कोई हंगामा नहीं करना चाहते थे। वीना जी ने दरवाज़ा खोला तो वहां उसकी किटी की सहेलियां खड़ी हुई थी। वीना उन्हें देखकर खुश हो गई, उन्हें अंदर लेकर आई। घर की सजावट देखकर उनकी एक सहेली ने पूछा, मिसेस पांडे, घर का डेकोरेशन तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ मिसेस मेहता, ये मेरी पसंद जो है, इसलिए अच्छा तो रहेगा ही। मिसेस पांडे, वीना जी ने गर्व से कहा। सभी किटी की औरतें अपने अपने घर परिवार की बड़ाई करने लगी। वीना जी भी अपने पसंद और अपनी काबिलियत का बखान करने में लगी हुई थी। तभी मिसेस मेहता ने पूछा, मिसेस पांडे, आपकी बहू नहीं दिखाई दे रही है, क्या आप उसे हमसे मिलवाने नहीं चाहती? मिसेस मेहता की बात सुनकर वीना जी को ना चाहते हुए भी जया को वहाँ बुलाना पड़ा। जया ने शिफॉन की साड़ी पहनी हुई थी और अपने लंबे बालों की चोटी गूंथी हुई थी। जया को साड़ी पहने देखकर सभी औरतें एक दूसरे का मुंह देखकर मुस्कुराने लगी। वीना जी ने सभी के चेहरों की मुस्कुराहट देखकर जया को घूरने लगी। उन औरतों में से एक ने कहा, अरे वीना जी, आपकी बहू अभी भी पुराने ज़माने के कपड़े पहनती है। या तुम उसे दबाकर रखती हो, स्वयं तो मॉडर्न कपड़े पहनती हो और बहू को साड़ी पहनने के लिए मजबूर करती हो। आप कैसी बात कर रही हैं मिसेस पाठक? मैं आपकी तरह दोहरा व्यक्तित्व नहीं रखती। मैंने बहू पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है। आपकी बहू की तरह मेरी बहू भी गंवारों की तरह रहना पसंद करती है। आज उसके कारण मुझे तुमसे ऐसी बातें सुननी पड़ रही हैं, वरना किसी की क्या मजाल कि मुझे कुछ कहे। आप इस समय मेरे घर पर हैं, इसलिए मैं चुप हूँ, नहीं तो मुझे भी जवाब देना अच्छी तरह आता है। वीना जी ने गुस्से में कहा, अरे छोड़ो, तुम लोग भी क्या बात लेकर बैठ गई। वीना जी की बहू चाहे जो पहने, उसकी मर्जी, इस पर बहस करने की क्या ज़रूरत है? मिसेस वर्मा ने कहा। मिसेस वर्मा की बात सुनकर सभी ने उसका समर्थन किया और फिर आपस में हंसी मजाक होने लगा। वीना ने संगीत लगा दिया और सभी नृत्य करने लगी। किटी पार्टी शाम 6 बजे तक चली। उसके बाद सभी किटी मेंबर वहाँ से चली गई। अपनी सहेलियों के जाने के बाद वीना जी ने अपनी बहू जया को गुस्से में आवाज़ लगाई, जया यहाँ आओ। जया अपनी सास के सामने आकर खड़ी हो गई। फिर डरते हुए धीरे से पूछा, जी मम्मी जी, क्या बात है? आपने मुझे क्यों बुलाया है? तुमने कसम खा ली है क्या कि मेरी लोगों के सामने बेइज्जती करवाती रहोगी? वीना जी ने गुस्से में दांत पीसते हुए पूछा, मम्मी जी, मैंने आपकी बेइज्जती कहाँ की है? मैंने तो आपकी सहेलियों के सामने कुछ कहा भी नहीं, तब आप ऐसा क्यों कह रही हैं? जया ने धीरे से डरते हुए पूछा, इतनी भोली बनने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पहनावे को देखकर मेरी सहेलियों ने मेरा कितना मजाक उड़ाया है।
तुम्हें पता भी है और तुम कह रही हो कि तुमने कुछ किया ही नहीं। वीना जी ने चिल्लाते हुए कहा। मम्मी जी, साड़ी पहनने से आपकी बेइज्जती हुई, यह बात मेरी समझ में नहीं आई। मुझे साड़ी पहनना पसंद है, मैं अपनी भारतीय संस्कृति को पसंद करती हूँ। मुझे पाश्चात्य संस्कृति का पहनावा नहीं पसंद है। जया ने परेशान लहजे में कहा। तुम मम्मी जी से ज़बान लड़ा रही हो? उसके पति प्रभास ने घर के अंदर आते हुए कहा। मैंने तो कुछ ऐसा नहीं कहा, मैं तो मम्मी जी से इतना ही कह रही थी कि जया की बात को काटते हुए प्रभास ने कहा, चुप करो। वैसे तो बहुत संस्कारी बनती हो और जब बड़ों को जवाब देती हो तो तुम्हारा संस्कार कहाँ चला जाता है। प्रभास की बात सुनकर जया की आंखों में आंसू आ गए। जया के आंसू देखकर वीना जी ने कहा, फिर शुरू हो गया इसका तिर्या चरित्र। तुम माँ बेटे हमेशा जया का अपमान क्यों करते रहते हो? मैंने तुम लोगों को कितनी बार समझाया है कि अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जया गंवार नहीं है, पढ़े लिखे गंवार तुम दोनों हो। मैंने जानबूझकर जया को अपनी बहू बनाया है, जिससे मेरी आने वाली पीढ़ियों को भारतीय सभ्यता, संस्कृति और संस्कारों का ज्ञान हो सके। तुम दोनों ने तो अपनी भारतीय संस्कृति को ताक पर रख दिया है। तुम दोनों स्वयं गलत हो और गलत जया को ठहरा रहे हो। आज के बाद अगर तुम दोनों ने जया का अपमान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जया के ससुर प्रकाश जी ने गुस्से में कहा और वहाँ से चले गए। प्रभास और वीना जी ने चलती हुई निगाहों से जया को देखा और वह लोग भी वहाँ से चले गए। जया आंखों में आंसू लेकर वहीं खड़ी रही। उसकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि उसकी गलती क्या है जो उसकी सास और पति उससे नाराज़ रहते हैं। यही सोचते हुए जया रसोई घर में चली गई। जया, कहाँ हो? यहाँ आओ। प्रभास ने जया को आवाज़ लगाई। जया दौड़ती हुई आई। क्या बात है, आपने मुझे क्यों बुलाया है? जया ने पूछा। कल मैं अपनी तरक्की के उपलक्ष्य में एक पार्टी दे रहा हूँ। वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे, विदेशी लोग भी वहाँ होंगे। तो तुम पार्टी 5 स्टार होटल में है, वहाँ तुम्हारा रहना आवश्यक है, इसलिए तुम भी वहाँ चलना। पर तुम वहाँ साड़ी पहनकर नहीं चलोगी। वहाँ पहनकर जाने के लिए मैं तुम्हारे लिए ये ड्रेस लाया हूँ, तुम्हें वही पहनकर चलना होगा। प्रभास ने जया को एक पैकेट देते हुए कहा। जया ने वह पैकेट अपने हाथ में लिया और उसे खोलने लगी। तभी फ़ोन की घंटी बज उठी। सबका ध्यान उधर चला गया। जया ने पैकेट रख दिया और फ़ोन उठाया। उधर से उसकी माँ की आवाज़ आई। वह कह रही थी कि तुम्हारे पापा की तबीयत खराब है, वे तुमसे मिलना चाहते हैं। अपनी माँ की बात सुनकर जया घबरा गई और उसने अपनी सास को अपने पिता की तबीयत के बारे में बताया और कहा कि वह अपने मायके जाना चाहती है। वीना जी उसे मना करती उससे पहले ही प्रकाश जी ने कहा, जया, इसमें पूछने की क्या बात है, तुम जाओ, तुम्हारे पापा तुमसे मिलना चाहते हैं। अपने ससुर की बात सुनकर जया अपने मायके जाने की तैयारी करने लगी। उसका मायका उसी शहर में था। उसने प्रभास से कहा कि वह कल पार्टी में जाने से पहले यहाँ आ जाएगी। उसके बाद जया अपने मायके जाने के लिए निकल गई। अपने माता पिता से मिलने के बाद जया बहुत खुश हुई। जया को देखकर उसके पापा की तबीयत में सुधार होने लगा। जया भी अपने माता पिता के पास आकर बहुत सुकून और शांति महसूस कर रही थी। दूसरे दिन जया के पापा की तबीयत कुछ ठीक थी। जया ने प्रभास को फ़ोन करके कहा कि वह सीधे होटल आ जाएगी। प्रभास ने कहा कि तुम ड्राइवर के साथ होटल आ जाना और वही ड्रेस पहन कर आना जो मैंने तुम्हें कल ला कर दिया था। जया अपने पापा को डॉक्टर को दिखाने के बाद अपने ससुराल चली गई। घर में कोई नहीं था, सब लोग होटल जा चुके थे। जया भी तैयार होने के लिए अपने कमरे में गई। उसने जब अपनी ड्रेस देखी तो वह चौंक गई। वह एक गाउन था जो बैकलेस था। जया ने उसे बेड पर फेंक दिया और अपनी अलमारी से कांजीवरम साड़ी निकाली। साड़ी क्रीम कलर की थी और उसका बॉर्डर मरून रंग का था। जया ने वही साड़ी पहनी, अपने लंबे बालों को ढीला जूड़ा बनाया, गले में मरून रंग का जड़ाऊ हार और हाथों में जड़ाऊ कंगन पहने, माथे पर मरून रंग की बड़ी बिंदी और होठों पर मरून रंग की लिपस्टिक लगाई। जब जया ने तैयार होकर स्वयं को शीशे में देखा तो स्वयं को देखकर शर्मा गई। तभी उसका फ़ोन बज उठा। जया ने फ़ोन उठाया। फ़ोन प्रभास का था। कहाँ हो? कब तक पहुँच रही हो? प्रभास ने गुस्से में पूछा। मैं तैयार हो गई हूँ, अब घर से निकल रही हूँ। मुझे होटल पहुँचने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, जया ने कहा। जया फ़ोन रखने के बाद जया होटल के लिए निकल पड़ी। कुछ समय बाद उसकी कार सड़क पर दौड़ने लगी। थोड़ी देर बाद ही कार होटल के कंपाउंड में खड़ी हुई थी।
कार से उतरकर जया सीधे अंदर पहुंची। वहां सभी लोग आ गए थे। जैसे ही प्रभास की नज़र जया पर पड़ी, उसके चेहरे पर क्रोध के भाव दिखाई देने लगे। वीना जी भी वहां आ गई और फुसफुसा कर बोली, तुम्हें हमारी बेइज्जती करवाने में इतना मज़ा क्यों आता है? अब सभी लोग मेरे बेटे का मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे कहाँ की गंवार आ गई है। तभी विदेश से आए हुए व्यक्तियों ने पूछा, मिस्टर प्रभास, आपकी वाइफ अभी तक नहीं आई, कहाँ रह गई हैं? मैं यहाँ, मेरी वाइफ मारिया उनसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड है। प्रभास ने अपने चेहरे पर नकली मुस्कुराहट लाते हुए कहा, मिस्टर डेविड, यह है मेरी पत्नी मिसेस जया। वाओ, इंडियन ब्यूटी, आपकी पत्नी तो बहुत ही सुंदर है मिस्टर प्रभास, मारिया ने कहा। पार्टी के सभी लोग जया के आसपास इकट्ठे हो गए और जया की साड़ी, उसके पहनावे और श्रृंगार की प्रशंसा करने लगे। तभी एक महिला ने वीना जी से कहा, वीना जी, आपने आज तक अपनी बहू से हमें नहीं मिलवाया। आज पता चला कि आपने उसे हमसे क्यों नहीं मिलवाया। वह इतनी सुंदर है कि कहीं हमारी नज़र न लग जाए। वीना जी उस महिला की बात सुनकर गर्व से मुस्कुरा उठी। वहाँ उपस्थित सभी लोग जया की तारीफ करते रहे। तभी वहाँ शहर के मेयर मिस्टर राहुल आ गए। बातचीत के दौरान जब उन्हें पता चला कि जया ने हिंदी में पीएचडी किया है, तो उन्होंने खुश होकर जया के ससुर प्रकाश जी से कहा, प्रकाश, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारी बहू हिंदी में पीएचडी है। मुझे अपने कॉलेज के लिए एक हिंदी की प्रवक्ता की आवश्यकता है। क्या जया बेटी मेरे कॉलेज में प्रवक्ता की नौकरी करेगी? मेयर साहब की बात सुनकर जया के चेहरे पर आश्चर्य मिश्रित खुशी दिखाई देने लगी। मेयर साहब की बात सुनकर वीना और प्रभास के चेहरे पर भी गर्व की मुस्कुराहट फैल गई। तभी वहाँ प्रकाश जी आ गए और उन्होंने व्यंग भरी आवाज़ में कहा, क्या हुआ वीना, आज तुम्हारे चेहरे पर जया के लिए गुस्सा और नफरत नहीं दिखाई दे रही है? और प्रभास, तुम्हें आज जया एक गंवार नहीं लग रही है? आज ये चमत्कार कैसे हो गया? अपने पिता की बात सुनकर प्रभास ने शर्म से अपनी नज़रें झुका ली और वीना जी के चेहरे पर भी शर्मिंदगी के भाव दिखाई देने लगे। मुझे माफ़ कर दो जया बेटा, हम लोगों के चेहरे पर पाश्चात्य संस्कृति का पर्दा पड़ा हुआ था, जो आज उतर गया। हमें तुम पर नाज है और मैं भी खुश हूँ कि प्रभास के लिए उसके पापा ने इतनी सुंदर और संस्कारी लड़की ढूंढी। वीना जी ने हंसते हुए जया से कहा। प्रभास बहुत प्यार से जया को देख रहा था। जया की नज़र जब प्रभास पर पड़ी तो उसे अपनी ओर देखना पाकर जया ने शर्मा कर अपनी नज़रें झुका ली। प्रकाश जी अपने परिवार को एकजुट होता देखकर खुशी से उन्हें देख रहे थे। उनके चेहरे पर गर्वीली मुस्कान फैल गई। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। कैसी लगी आप सभी को कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, और ऐसे ही और भी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।